देखिए अलन का जो धरना चल रहा है और टुडे इज़ द 4th डे जो पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो धरना चला है, आज टुडे इज़ द 4th डे ऑन इट। मैं बात वहाँ से शुरू करूँगा। अलन के तो सब काफ़ी सारे तफसीलात पब्लिक डोमेन में हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के भी काफ़ी नैरेटिव्स हैं उसके ऊपर, लेकिन एक चीज़ जो अभी तक जिस तरीके से होना चाहिए था कि अभी तक क्लियर कट पब्लिक डोमेन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि टोटल कितने लोग अरेस्टेड हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर फीमेल, कितने मेल हैं, कितने माइनर्स हैं और किसको किस जेल में रखा गया है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक क्लियर कट नहीं है, जो कि अभी तक फर्निश होना चाहिए था, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए था, एक सिस्टमेटिकली बताया जाना चाहिए था। जो लास्ट स्टेटमेंट ऑफिशियली बोली है, जो डेक्कन हेराल्ड में एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ साइड से आया हुआ है, डेट इज़ ऑन 5th of March, उसमें लगभग 167 पीपल आर अरेस्टेड बोल के बताया गया है एंड इट हैज़ मेंशन्ड अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स एंड अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स अरेस्टेड है बोल के बताया गया है। लेकिन एज़ पर द डिटेल्स वो अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स हैं, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स हैं, वो क्या लाइन है वो पब्लिक को तब पता चलेगा कि तब वो सारे नाम पब्लिक डोमेन में आए। जब 165 अरेस्टेड हैं जब बताया गया है, तो 165 लोग कौन हैं, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है और उनको किस जेल में रखा गया है, ये अभी तक पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन ऑफिशियली वो भले कोर्ट के तरफ जो है, जो उनका कस्टडियल शीट है और जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें सबमिट किया गया हो वो एडवोकेट्स के पास होगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्लेयर करना चाहिए था टोटल अरेस्टेड लोगों के डिटेल्स, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। और इसमें जो कुछ इश्यूज़ ऐसे भी हैं, कुछ जगहों पे जो है माइनर्स हैज़ बिन अरेस्टेड, उनके बाज होते हैं जो हेल्दी होते हैं ना, वो ये हेल्दी लोगों का देख के उनको एज ज़्यादा बताकर माइनर्स को जो है एज ए मेजर अरेस्ट करके भी कुछ जेलों में भेजा गया है। वी हैव डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव कि दे आर उनके क्लास में क्या है, प्रेजेंटली कौन से क्लासेस में स्टडीज़ कर रहे हैं वो लोग, ये बताएंगे। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जो है ये रैंडम अरेस्टिंग जो किए हैं वो बहुत मैसिव फेलियर है, हरासमेंट हुआ है इसमें, ये हम रिपीटेडली कह रहे हैं। और साथ में अभी कल मेरे पास एक धरने पे एक फैमिली आई थी, कुछ लेडीज़, 2 लेडीज़ थे, माँ और एक बेटी आए थे मिलने के लिए। एक बड़ा शॉकिंग सा चीज़ मुझे लगा, एक ब्लैक स्मिथ को अरेस्ट किया गया है, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, एक लोहार जो 65 ईयर्स एज है उनकी, और उनके बेटे को अरेस्ट किया गया है। इनको ये बोलकर अरेस्ट किया गया है कि ये हथियार बना रहे थे। ये बड़ी शॉकिंग है। एडमिनिस्ट्रेशन को तो ये पता होना चाहिए, ब्लैक स्मिथ का काम ही जो है टूल्स बनाना है। भाई मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मेरे को क्या टूल्स लगेंगे, दराती लगेगी, कुराड़ी लगेगी, गांव वाले मुझे ऑर्डर देंगे, तालुका प्लेस है वहाँ पे ऑर्डर देंगे, मैं वही चीज़ें बनाऊँगा। लेकिन जिस तरीके से उसको हथियार बनाने के इल्ज़ाम लगाकर उसको अरेस्ट करके उसको टूल्स लेके गया है, ये मेहनत करके खाने वालों के ऊपर हमला है, ये लेबर क्लास के ऊपर हमला है, वर्किंग क्लास के ऊपर हमला है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। आप किसी के प्रोफेशन से उसको डायरेक्टली उसको जो है आप एक मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक लोहार है, उसका प्रोफेशन ही वो है, आप उसको ये बता रहे हैं कि हथियार मैन्युफैक्चर कर रहा था। ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है। तो हमें डिमांड करते हैं कि वो इमीडिएटली वो फैमिली जो है, पुअर फैमिली जो लोहार है, सोल ब्रेड अर्नर्स हैं, जो पिता आदमी है और उनका जो बेटा है सोल ब्रेड अर्नर्स है, उनको अरेस्ट किया गया है। अब वो फैमिली क्या करेगी? उनको जो डिटेल्स चाहिए तो मैं सारी डिटेल्स भी एडमिनिस्ट्रेशन को फर्निश करने के लिए तैयार हूँ, और वो भी डिटेल्स देने के लिए तैयार हूँ जहाँ पे माइनर्स को मेजर बोल के अरेस्ट करके जो जेलों को भेजा गया, इसमें कौन माइनर है, वो डिटेल्स भी इनको देने के लिए तैयार हूँ। और इसमें जो नैरेटिव्स दिए जा रहे हैं, बड़ी शॉकिंग चीज़ है। जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल स्टैंड को सही साबित करने के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं या नैरेटिव्स देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नैरेटिव्स दे रहा है। ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम पॉलिटिकल नैरेटिव्स देना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम एज़ पर लॉ जो चीज़ है वो बताना है, जो हुआ है वो बताना है, जो हकीकत है वो साबित प्रूफ करना है। यहाँ पे रैंडमली बोला गया है कि देयर आर अराउंड 200 पीपल्स विच विल बी अरेस्टेड। अब 200 पीपल्स कौन है ये अभी तक पता नहीं है। अब जो अरेस्ट करें उसमें अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स बोले हैं, क्या प्योरली अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स हैं? अगर है तो आप प्रूफ कीजिए, क्योंकि एज़ पर आवर रिकॉर्ड्स हम शुरू से बोल रहे हैं द पुलिस एक्शन इज़ टोटली बायस्ड एंड वन साइडेड एंड वी स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हम कंडेम करते हैं। और एक मैं कल जब विज़िट पे था अलन में, एक मेरे को बड़ा पेनफुल इवेंट देखने को मिला। एक पैरालिटिक पेशेंट है जिसको पैरालिसिस हुआ है, एक मिडिल एज्ड आदमी है, ही इज़ बेड रिडन। वो बेड रिडन आदमी को पुलिस रात में रेड जब करी घरों पे, उस बेड रिडन पैरालिटिक पेशेंट को मारी है पुलिस, मार के उसको अरेस्ट करने की कोशिश करी है। उसको बोलते हैं उठ चल निकल बोल के उसको मारे हैं। भाई एक पैरालिटिक पेशेंट उठेगा कैसे, निकलेगा कैसे, चलेगा कैसे? आप जो जिस तरीके से इनह्यूमन एक्ट्स किए हैं ये पुलिस,
ये बड़ी शेमफुल एक्ट है पुलिस से। हम एडमिनिस्ट्रेशन को रिपीटेडली ये अपील कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट देन व्हाट यू आर रिपोर्टिंग हियर। जो पब्लिक में बताए हैं या नैरेटिव्स ये हैं, मैं देखा एक नेशनल मीडिया जो लल्लन टॉपिक सोशल मीडिया पोर्टल है, उस पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेटमेंट सुना हूँ, वो प्योरली एक पॉलिटिकल नैरेटिव्स है और वन साइडेड है। द एडमिनिस्ट्रेशन इज प्योरली ट्राइंग टू ब्लेम माइनॉरिटीज़ फॉर ऑल दिस फेलियर्स। अब बड़ी शॉकिंग चीज़ ये है कि भाई आपको जब बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे पत्थर जमा थे, आपको रिपोर्ट्स थे सारी चीज़ों के, तो आप प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया, आप प्रोएक्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया? आप जो कुछ हो सकता था रुक सकता था। आप वीडियोस बना रहे हैं कि भाई यहाँ पत्थर जमा है, वहाँ पत्थर जमा है। ये जो है ना, यहाँ पे एक सिस्टमेटिकली अपने नैरेटिव्स को सपोर्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्टिव वीडियो क्लिप्स रिलीज़ किया है पब्लिक में। हम डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग सारे वीडियोज़ रिलीज़ करे। जो लाठीचार्ज का इवेंट हुआ है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो लाठीचार्ज हुआ है नहीं हुआ है बताए पब्लिक को। क्या वुमेंस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ है बताए, पब्लिक डोमेन में आए वो बात, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को उसके एविडेंस चाहिए तो मैं उसके एविडेंसेस भी देता हूँ जो लोग इंजर्ड हुए हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन अपना सेलेक्टिव वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है रिलीज़ करना बंद करके अपने नैरेटिव्स को, पॉलिटिकल नैरेटिव्स को सही साबित करने की कोशिश ना करे। ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग जितने वीडियोस हैं स्टार्ट टू एंड, ये सारे वीडियोस एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीज़ करना चाहिए। ये हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। ये बयाज एक्शन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये पब्लिक डोमेन में आ रहा है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन का नाम खराब हो रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन फ्री एंड फेयर काम करे। जो पब्लिक से भरोसा उठ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक बददुमान दाग बन जाएगा। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि बयाज एक्शन छोड़े, पब्लिक का फेथ जीतने का काम करे। वहाँ पे 200 लोगों को अरेस्टिंग की बात, आप 5th का डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर उठा के देखिए, उसमें सारा रिपोर्ट जो स्टेटमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी लिखे हैं। उसमें जो चीज़ लिखी हुई है उसके मुताबिक वो अपने डिटेल्स फर्निश करें और सारे वीडियोस भी पब्लिक को रिलीज़ करें, ताकि पब्लिक को पता चले लाठीचार्ज का रीज़न क्या रहा, क्या लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ, लोग क्यों इंजर्ड हुए, क्या पत्थरबाजी से इंजर्ड हुए, क्या लाठीचार्ज से इंजर्ड हुए लोग, औरतें जो इंजर्ड हुए, औरतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ, ये सारी डिटेल्स आना ज़रूरी है पब्लिक डोमेन। तो ये हमारा धरना तो कंटिन्यू रहेगा, वी विल कंटिन्यू दिस धरना एज लॉन्ग एज हमारे डिमांड्स की जो बात है उसके ऊपर जब तक हमको क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेशन से अश्योरेंस नहीं मिलता है, हम ये धरना कंटिन्यू करेंगे। और हम साथ में अपील करते हैं, जो हम रिक्वेस्ट अपील कर रहे हैं, जो डेटा पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, सारों के डिटेल्स अरेस्टेड लोगों के, उनके नाम, उनके जेंडर, और प्लस जो वीडियोज़ अभी तक सेंसर्ड करके क्लिप जो रिलीज़ किए हैं बताने के लिए कि भाई ये लोग लट लेके निकले, ये लोग पत्थर जमाएं, ये वीडियो क्लिप्स कोई काम करने वाले नहीं हैं। आप अगर फ्री एंड फेयर हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वी अपील के सारे वीडियोज़ रिलीज़ कीजिए, राइट फ्रॉम द बिगनिंग जितने वीडियोज़ हैं आपके पास, राइट फ्रॉम बिगनिंग जो हेट स्पीचेस हुए हैं वो भी वीडियोज़ रिलीज़ कीजिए, जो रैलीज़ निकाले हैं वो भी दीजिए, जो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स और जो प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स प्ले किए गए हैं वो भी वीडियोज़ रिलीज़ कीजिए, जो लाठी चार्ज का सिनारियो हो गया वहाँ पे वो भी वीडियोज़ रिलीज़ कीजिए। यही मेरे चंद बातों के साथ मैं अपील करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ये पब्लिक डोमेन में सारे इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करेगा।